पता हो। तो आज हम देख रहे हैं आपका एमपी, और आज एमपी शुरुआत कर रहे हैं और आज बनाते हैं एमपी का नक्शा। ये इस टाइप में कुछ हमारा एमपी है, इस टाइप में हमारा कुछ क्या है, एमपी है। बोलना भी है थोड़ा बहुत। सब लोग साइलेंट मोड में हो आजकल, क्या है? क्यों विजय, क्या दिक्कत है? बोलो थोड़ा, ठीक है ना। साइलेंट मोड में नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि कैमरा लग गया है तो भाई साइलेंट में, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्रैंक, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बढ़िया। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आप अगर यहाँ से पढ़ के जाओगे सोते सोते आधा पौन घंटा का अगर वीडियो भी आप देख लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोबारा मैं फ्यूचर में लिखित गारंटी देता हूँ, दोबारा फ्यूचर में पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तो ये है भाई साहब हमारा एमपी, ठीक है। अब समझते हैं एमपी के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जो हमको जानना है। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये एमपी कहां है। सबसे पहले जानते हैं कि एमपी कहां है। एमपी भाई क्या है, हमको तो नहीं पता। भाई कल को अगर हमारी वीडियो कोई दूसरा व्यक्ति देखे या कोई पहली बार देखे, मान लीजिए कोई जीवन में, तो उसको भाई पता होना चाहिए कि एमपी एक्चुअल में है क्या, कहां है। तो हमारा जो एमपी है, हमारा जो एमपी है ये भारत देश के, भारत के कहां है, मध्य में स्थित है। भारत के एकदम मध्य में, ये बिल्कुल बीचों बीच है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच है, बीचों बीच है। इसलिए बीचों बीच होने के कारण इस जो हमारा मध्य प्रदेश है, एक एक पॉइंट समझते जाना और मेरे लफ्जों पर विशेष ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो हमारा एमपी है ये भारत के एकदम बीचों बीच है, और जो चीज बीचों बीच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हृदय या केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र या हृदय बोलते हैं ना। तो कह सकते हैं हम कि ये जो भारत है, ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, भारत का क्या कह सकते हैं हम इसको, हृदय प्रदेश कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, या इसका केंद्र प्रदेश भी हम बोल सकते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि अगर इसका नाम हृदय प्रदेश रखा है तो भाई किसने रखा है, भाई कोई व्यक्ति भी तो हो सकता है। तो बता दें कि ये जो हमारा हृदय प्रदेश है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे इस मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो भाई, ठीक है ना। पहला, हमारे मध्य प्रदेश का पहला नाम क्या नाम, हृदय प्रदेश, ठीक है। दूसरा नाम, अगर हम मध्य प्रदेश की दूसरा नाम की अगर बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल मध्य में है और ये एक ही प्रदेश है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ, मध्य प्रदेश है। चलिए तीसरा, भाई तीसरा नाम बताओ। इसके 5 से 7 नाम है, 4-5 मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग भी देख लेना बुक से, मैं पीडीएफ भेजूंगा इसका। इसको भैया जी एक मैंने बताया कि इसको हृदय प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं, हमारे इस मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु भारत भी कहते हैं। यहां लघु लघु है ना, लघु भारत, लघु भारत भी कहते हैं। क्लियर हुआ। इसका चौथा नाम मैं यहां लिख देता हूं, हमारे इस मध्य प्रदेश को ये नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्योंकि नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित हमारे कहां होती हैं, मध्य प्रदेश में होती हैं। क्लियर है, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है भाई साहब, नदियों का मायका कहा जाता है। भाई यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ससुराल बताएंगे ना आगे, ससुराल आगे बताएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये अच्छा, तो ये हो गया हमारा नदियों का मायका।
इसके मैंने 4 से 5 नाम बता दिए, है ना। ये तो हो गया। अब एक इसको भी एक भाषा में और बोलते हैं, हीरो की खान भी बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीरा जो हमारे हीरा पन्ना पन्ना वाले एरिया से हीरा निकलता है ना, इसीलिए इसको हीरों का प्रदेश भी कहा जाता है। कई बार एग्जामिनर जो होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, वो कई बार कई चीज़ को घुमाकर पूछ देते हैं, ये हीरो का प्रदेश किसको कहा जाता है, दे दिया 4-5। अब इस बार आप लोग याद रखना, कई बार आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा, 3 गलत देगा और उनमें से एक चौथा ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं, तो व्यक्ति उसको नहीं लगाता, लेकिन इनमें से कोई नहीं, वो 3 को देखेगा और उन्हीं में से किसी को ठोक देगा। पर क्या लगाना है इस बार, इनमें से कोई नहीं विशेष भी, उसमें भी ध्यान देना है आप लोग। जैसे लगा दिया कि भैया ये सारी चीजें है ना, तो यहां तक किसी को भाई कोई कंफ्यूजन, चलिए तो ये तो नाम हो गए, मैंने बता दिया कि भैया हृदय प्रदेश किसने कहा। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मैप के बारे में, फिर बाकी चीजें चलते हैं इसके आगे की तरफ। एक एक चीज क्लियर होकर जाएगा भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 8 बज चुका है, 1 घंटे से 1 घंटा आज 10 मिनट पढ़ेंगे। आज 1 घंटा 10 मिनट बिल्कुल बिगल रुके लगातार कंटिन्यू। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है। अब एक बात ये बताओ, थोड़ा सा इस टॉपिक से हटते हैं, थोड़ा चलते हैं पृथ्वी की तरफ। ये हमारा पृथ्वी है, हमने बताया था कि पृथ्वी के बीचों बीच से अध्ययन हेतु एक रेखा खींची गई है, उस रेखा का क्या नाम है, नहीं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया, जिसको बोलते हैं क्या, कर्क रेखा खींचा गया है 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में। भाई पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांटा तो 2 गोलार्ध हो गए, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींचा गया है वो कर्क रेखा है। नीचे जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींचा गया है वो मकर रेखा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मकर रेखा कर्क रेखा, इसका इससे बड़ा संबंध है, अभी मैं बताऊंगा, इसलिए इसको मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं आपको, है ना। तो ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गया। अगर मैं इस पृथ्वी को 2 भागों में फिर बांट दूं, इसको क्या बोलते हैं भाई, जीएमटी, या जीएमटी का मैंने नाम बताया था क्या, ग्रीन मेरिडियन टाइम, है ना। इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं ना, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसको एक नाम और बोलते हैं, देशांतर रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं कि नहीं बोलते इसको। तो ये बताइए, यहां पे हमारा भारत मौजूद है, बिल्कुल भारत मौजूद है। अब ये हमारा पूर्वी भाग है, ये उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया एरिया, क्या हो गया, पश्चिमी हो गया। अगर मैं ये मेरे देशांतर रेखा से अगर मैं भारत का लोकेशन देखूं तो कौन से गोलार्ध में है ये पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा भारत है ये उत्तर और पूर्व के बीच में, मतलब ये हमारा भारत कहाँ है, उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर है। अब हमको मालूम था, हमने जब ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे तो आपको पता है कि सूर्य के किरणों के आधार पर प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा का निर्माण किया गया है। 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा, पर दूसरी डिग्री पर तीसरी, पर चौथी, फिर 5वीं, ऐसे करते करते हम कहां तक चलते हैं, 90 डिग्री तक बताया था। 90 डिग्री का जो रेखा होता है वो रेखा नहीं होता, वो शून्य होता है, मैंने बताया था भाई। मैप में तो उसको डायरेक्ट नक्शा में तो डायरेक्ट एक पेज होता है बड़ा सा, उसमें डायरेक्ट उसको भी खींच देते हैं, पर एक्चुअल ग्लोब में क्या होता है, ये शून्य में बदल जाता है, पॉइंट में बदल जाता है। ठीक है। तो अगर हमको मालूम है कि अगर यहाँ पे ऐसी 90 रेखाएं अगर ऊपर खींची गई हैं, 90 ऊपर 90 नीचे, तो भाई कुछ रेखाएं, कुछ अक्षांश रेखाएं हमारे मध्य प्रदेश भारत से गुजरती हैं। मैंने उस दिन बताया था कि भारत का सबसे जो निचला वाला जो पॉइंट है
जहां पे कैप कैमोरियन वाला, वहां से कौन सा रेखा गुजरता है? 8 डिग्री 4 मिनट गुजरता है। और ऊपर कौन सा गुजरता है? 37 डिग्री 7 मिनट गुजरता है। तो भाई अक्षांश रेखाएं तो प्रत्येक 1 डिग्री में गुजर रही ना, तो भाई मध्य प्रदेश से भी तो कुछ अक्षांश रेखाएं गुजर रही होंगी कि नहीं गुजर रही होंगी? भाई मध्य प्रदेश भी किसी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में होगा कि नहीं होगा? 2 देशांतर के बीच में होगा कि नहीं होगा? भाई देशांतर रेखाएं क्या बताती? मध्य प्रदेश यहाँ है भाई। जो देशांतर रेखा है वो टाइम निर्धारित करती हैं और अक्षांश रेखा एरिया बताती हैं। क्योंकि मैं आपको बताया था कि जितनी भी देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जितने भी देश आज मौजूद हैं, इन सबकी स्थिति बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये पूर्णतः नक्शा में जमीन में कहीं खोदी नहीं गई, कहीं खींची नहीं गई। ये पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक हैं। क्लियर हुआ? और कोई समस्या? चलो, तो ऐसे ही रेखा हमारे मध्य प्रदेश में खींचा गए हैं। या मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश 2 अक्षांश के बीच में हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। मैप को थोड़ा सा छोटा डिजाइन कर लेते हैं। इस टाइप में हमारा भाई मध्य प्रदेश है। ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। कोई समस्या? अब देखो, हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के नीचे से एक एक अक्षांश रेखा जो हमको टच करता है, हमारे इस मध्य प्रदेश के जो नीचे वाला जो पॉइंट है, वो हमारा होता है 21 डिग्री 6 मिनट। 21 डिग्री 6 मिनट टच करता है हमारे मध्य प्रदेश के सबसे निचले वाले हिस्से को। क्लियर? क्योंकि भाई मध्य प्रदेश तो भारत के बीचों बीच है ना भाई। मध्य प्रदेश को तो 8 में शुरू करती है, क्योंकि भैया जो अक्षांश रेखाएं वो तो यहाँ से शुरू होती है ना, 0 डिग्री के ऊपर से 0 है, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, यहाँ से भारत लग जाता है, और यहाँ से तो बीचों बीच में तो मध्य प्रदेश है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा रेखा लग रहा है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के यहाँ पे जो हमारा ये जो रेखा है, ये कौन सा रेखा टच करता है यहाँ पे? 27 डिग्री 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा हमको टच करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? तो ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। देशांतर खड़ी रेखाएं खींची जाती है। अगर ये देशांतर की बात किया जाए तो यहाँ पे देशांतर होता है हमारा 74 डिग्री, कई जगह 5 भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना। ये जो टोटल होता है 74 डिग्री 59 मिनट्स होता है भाई, ठीक है? 74 डिग्री 59 मिनट्स होता है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे जो रेखा होता है, एक अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरता है, ये होता है हमारा 82 डिग्री 66 मिनट होता है भाई। यहां तक अगर किसी को समस्या है तो पूछो भाई। ये जो है खड़ी वाली देशांतर कहलाती हैं और आड़ी वाली क्या कहलाती हैं? अक्षांश। ये जो होती है, ये आड़ी जो खींची है, ये अक्षांश कहलाती है, खड़ी वाली देशांतर कहलाती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, ठीक है? वो भी खड़ी वाली देशांतर रेखा है। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा भाई एमपी। ये हमारा एमपी है। एमपी की अगर मैं एरिया की बात करूं, एमपी की एरिया की बात करूं तो एमपी का एरिया कितना है मालूम है किसी को? एमपी का एरिया कितना है मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? एमपी का एरिया क्या है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे पूरे भारत का 9.38% है हमारे भारत का, हमारा सिर्फ एमपी। और मैं बता दूं कि एमपी भारत का सबसे बड़ा राज्य था जब छत्तीसगढ़ था, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ क्या हो गया? अलग हो गया।
तो फिर हमारा राज्य थोड़ा छोटा हो गया। अब सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्या है? पढ़ो, है ना, पढ़ो। चलो ये हो गया, क्लियर हो गया भाई, यहां तक किसी को समस्या? चलो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें, सारी चीजें तो देख लो, अभी अभी बहुत बात करनी है, छोटी छोटी चीजों पर परेशान मत हो। पूरे एमपी डिटेल पढ़ेंगे हम, परेशान नहीं होना है। तो अब हमारा जो एमपी है, हमारा एमपी कहीं ना कहीं 5 राज्यों से घिरा है। कितने राज्यों से? कौन कौन से? इस एरिया में पड़ता है यूपी। यूपी की राजधानी क्या है? चलो यहां पे क्या है इस एरिया में? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी याद होता जा रहा है। मतलब इस एरिया में गुजरात की राजधानी, वेरी गुड। और इस एरिया में महाराष्ट्र की राजधानी, वेरी गुड। और इधर सीजी, सीजी की राजधानी नहीं, नया रायपुर, बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, कितने राज्य हैं? 5 राज्य से घिरे। अगर कोई बोल दे भैया 6 राज्य हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना भाई, क्योंकि टोटल 5 राज्यों से घिरा है। चलो इतनी कथा समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? चलो ठीक है। अब तो इसको मैं रब कर देता हूं। इसकी फोटो लेना है तो ले लो, नहीं तो वीडियो तो मिलेगा ही याद से, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब आगे की बात करते हैं। और ये जो अब कुछ तथ्य की बात करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट जो हमारे दृष्टि से, हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी चीजें हैं इस पूरे भारत में कि वो चीज सिर्फ और सिर्फ हमारे एमपी में ही पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे एमपी में। ऐसा क्या चीज है? तो भाई ऐसा पहला चीज है कि भाई जो हमारा मध्य प्रदेश है वो हमारा हृदय प्रदेश है, और इसका खिताब सिर्फ हमको ही मिलता है, बाकी कोई और देश हृदय प्रदेश नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट जो होता है, ये पृथ्वी की अगर केंद्र की बात करें, पृथ्वी का केंद्र, तो पृथ्वी का केंद्र मैंने कहा बताया था? मंगलनाथ का मंदिर। मंगलनाथ का मंदिर बताया था, कहां है? उज्जैन में है। उज्जैन कहां है? हमारे एमपी में है। हाँ, पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी का केंद्र किसको माना जाता है? मंगलनाथ का मंदिर। और वो मंदिर कहां पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं बात करूं अविभाजित भारत, अविभाजित भारत का, तो भाई अविभाजित भारत का केंद्र कहां है बताएं? अविभाजित भारत का केंद्र कहां है? ये एक गांव पड़ता है करौंदी। गांव कौन सा पड़ता है? करौंदी। कहां ये? कटनी में, है ना? मैं भी गया हूं, मैं भी गया हूं। हाँ, है ना, कटनी बहुत घूमी है। तो ये जो अविभाजित भारत का क्या मतलब होता है? ये वो केंद्र बिंदु भाई कि जब अविभाजित का मतलब होता है कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय हमारे भारत से छत्तीसगढ़ और जो हमारा बांग्लादेश है ना, हमारे 2 पड़ोसी देश, ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। अब आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं कई समस्याओं से अब अलग हो गए। जब हम वो भारतीय में जब हम पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे कि कब कब टूटकर अलग हुए, ठीक है ना, और क्या क्या मसले थे। लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यहाँ कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि बात को लंबा नहीं खींचना है। तो अविभाजित भारत मतलब पहले क्या था? पाकिस्तान प्लस क्या था? बांग्लादेश। तो उस समय हमारा भारत बहुत बड़ा हुआ करता था। उस जमाने में, उस टाइम में जो भारत का जो केंद्र बिंदु होता था वो कौन था भाई? करौंदी था। यहां तक कथा समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। मैंने मध्य प्रदेश के बारे में सारी बातें बताई आप लोगों को, ठीक है। अब
कुछ बातें यहां कर लेते हैं, इस जगह ये सब रब कर दूं ना, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की अगर हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो ये हमारे चारों दिशाएं हैं, ये हमारे 4 दिशाएं हैं। इन चारों दिशाओं में जैसे हमने भारत पर देखा था कि उत्तर में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, नीचे कौन सा है, कन्याकुमारी है, अगर समुद्र की अगर बात करें तो कौन सा है, क्या बात है, समुद्र में कौन से जगह पाए जाते हैं, इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट, है ना। इधर क्या देखा था हमने, किबिथु देखा था, और इधर क्या देखा था, इधर क्या देखा था, गौरमोता देखा था कि नहीं देखा, देखा था कि नहीं, कच्छ का रन बताया था मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो वैसे ही अगर हम मध्य प्रदेश की अगर सबसे, मध्य प्रदेश का सबसे अगर उत्तरी पॉइंट अगर देखा जाए तो कौन सा जिला लगता है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी जिला कौन सा लगता है, यहाँ पे मुरैना लगता है भाई, क्या लगता है, मुरैना लगता है। अगर दक्षिण में देखा जाए तो कौन सा जिला लगता है, बुरहानपुर, नक्शा को मत देखो, इधर देखो, ठीक है, बुरहानपुर, ठीक है। अगर इधर की बात करें तो अलीराजपुर, है ना, अलीराजपुर, और इधर की बात करें तो कौन सा लगता है, सिंगरौली, सिंगरौली सीधी से बना है भाई, है ना, सिंगरौली सीधी से बना है, ठीक है। और ये जो सिंगरौली है ना, बहुत शानदार प्लेस है, क्योंकि यहाँ जो बैढन है ना सिंगरौली में, बैढन को भैया जी कोयले की राजधानी कहा जाता है, ऊर्जा की राजधानी बैढन, ऊर्जा मतलब, है ना, ऊर्जा की राजधानी, मैं गया था, है ना, बहुत भयंकर बड़ा कोयले की खदान है, सबसे मोटी परत पाई जाती है कोयले की वहां पे बैठन में, इसलिए उसको ऊर्जा की राजधानी, क्योंकि कोयला कहीं ना कहीं आज हमारे लिए आज संसाधन का कार्य करती है, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा के लिए उपयोग होता है कि नहीं होता है। आजकल तो बहुत जगह भैया विद्युत भी बनाया जाता है कोयला से, बहुत ऐसे संयंत्र आजकल चालू हो गए हैं। तो ये है भाई साहब हमारा क्या, चारों दिशाओं में हमने देखा कि इधर अलीराजपुर, इधर बुरहान, इधर सिंगरौली, और इधर यह सारी चीजें क्लियर है। अगर बात करें हम कि सर ये तो स्पेशली अगर मध्य प्रदेश का केंद्र में अगर कौन सा जिला देखा जाए तो भैया एमपी के केंद्र में कौन सा जिला है भैया बताओ, सागर है, सागर जिला को भैया मध्य प्रदेश का बिल्कुल केंद्र में पाया जाता है, ये एकदम सागर जिला हमारे मध्य में है भैया, सागर है। आप देखो मैप में ध्यान से, है ना, हमारे मध्य प्रदेश का केंद्रीय जिला कौन सा है, सागर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए ये सारी चीजें हैं और यह सारी चीज आपको बताना था। इतनी सारी कथाएं क्लियर हुई कि नहीं हुई, जो है सही है, जो है शाश्वत है। अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कई बार गलत फहमियां थी, हमने कई बार गलत सुना है, कई बार पहली बार सुन रहा, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये चीज़ें गलत है, नहीं, यही चीज़ें सत्य है, और जो सत्य है वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है और वही पर फोकस करना है ना। ठीक है ऋषि, विजय समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पल्ले पढ़ रहा, क्या कथा चल रही है, पढ़ रहा है ना, शाबाश, पढ़ना ही चाहिए। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो लोगो होता है ना, उस लोगो से भी कई बार क्वेश्चन उठा लेता है। मध्य प्रदेश का जो लोगो होता है ना, आपने देखा होगा कि कई बार कई चीज़ों में मध्य प्रदेश का एक चिन्ह बना होता है। मध्य प्रदेश का एक गोल सा ऐसा चिन्ह होता है, गोल सा एक सर्कल होता है, एक गोल सा सर्कल होता है, और इस गोल से सर्कल के ऊपर ऐसे
24 स्तूप बने हैं। बने कि नहीं बने, देखा कि नहीं देखा? ऐसे 24 स्तूप बने हैं। ठीक है, ऐसे 24 स्तूप बने। ये कितने स्तूप हैं? 24 स्तूप है भाई साहब। ठीक है, 24 स्तूप हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 24 स्तूप बने हैं। ध्यान से देखते जाना, इससे क्वेश्चन उठता है। ये 24 स्तूपें बनी। हमारे मध्य प्रदेश का जो लोगो है, जो एक चिन्ह है, उसके बाहरी आवरण पर 24 स्तूपें बनी हुई हैं। यहाँ पे एक सर्कल और है अंदर। इसके इधर वाले सर्कल पर लिखा है क्या? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश शासन। ध्यान से देखते जाना, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। अंदर वाले गोल पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष बना हुआ है भाई साहब। बरगद का वृक्ष बना है। कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के जो लोगो है, जो चिन्ह में, उसमें कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो उसमें याद रखना, मध्य प्रदेश का लोगों में सिर्फ बरगद का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, इस बरगद के वृक्ष के सामने 3 मुख वाला एक शेर का चिन्ह है ना? 3 सिंह वाला मुख वाला शेर है। अब ये जो चिन्ह है, इसमें शेर कितने हैं? 3 शेर वाला मुख दिखाई देता है। 3 शेर वाला, 3 शेरों का मुख वाला एक चित्र दिखाई देता है। एक्चुअली वो 3 नहीं, कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि एक पीछे है, तो 4 शेर हैं उसमें। ठीक है, लेकिन दिखते कितने हैं? 3। कई बार पूछता है कि भाई कितने शेर हैं? 3 4 2, इनमें से कोई नहीं। कई बार दे देगा 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाओगे? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं में भी ध्यान देना, मैक्सी बार छात्र यही गलती कर जाता है। तो ये हो गया। और इधर नीचे की तरफ 2 जगह, यहां पे कहीं भी गेहूं और धान की क्या है? बाली के चित्र हैं। ठीक है ना, धान और बाली के चित्र हैं। और इस वाले पोजीशन पर क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। ठीक है ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा मध्य प्रदेश का चित्र है। एक बार इसको मोबाइल से आप लोग क्या करना, घर में जाकर के देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सत्यमेव जयते है ना, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया भैया? कोई बताए, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद के 6वें खंड के, हाँ नहीं, हाँ, 3रे खंड के 6वें श्लोक से लिया गया है। मुंडकोप एक निषद है, एक उपनिषद है, एक पुस्तक, एक ग्रंथ है। ठीक है ना, जिसका क्या नाम है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद है। इसके तीसरा कोष्ठ है ना, या तीसरा अध्याय भी आप कह सकते हैं। तीसरा कोष्ठ के कौन से लिया गया? ये 6वें श्लोक, 6वें श्लोक से लिया गया। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। ये उपनिषद हैं। ठीक है ना? हाँ भाई, इतनी कथा समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो ये लोगो है, बाहर 24 स्तूप हैं, ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा है, बरगद का पेड़ है। ठीक है, और बरगद के पेड़ की तरफ 3 सिंह मुख वाला एक शेर है। एक्चुअली इसमें 3 नहीं है, 4 है, लेकिन दिखते हमको 3 है। नीचे की तरफ बरगद, ये जो मेव जाती है, इसमें गेहूं और धान की बालियों के चिन्ह अंकित हैं। नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते कहां से लिखा है? मुंडकोपनिषद के 3य अध्याय के 6वें श्लोक से लिया गया है। इतनी कथा क्लियर हुई कि नहीं हुई?
अब बात करते हैं आगे। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, एमपी का गठन कब हुआ था भाई साहब बताएं? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को भैया इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पहली गठन हुआ था। पहली बार हमारा देश, इस देश में हमारा एक राज्य बना था जिसका नाम था क्या? मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ? फिर क्या हुआ कि अब ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया 1 नवंबर 2000 को। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ क्यों अलग हुआ था? तो कई बार एक राज्य से जब कुछ हिस्सा टूटकर जब दूसरा राज्य जब बनने की कंडीशन में होता है ना, या बनना चाहता, तो उसके कारण तो बहुत हो सकते हैं, पर एक मुख्य कारण होता है, और मुख्य कारण ये होता है कि शासन सत्ता को लेकर के। कई बार क्या होता है कि एरिया बड़े होने के कारण क्या है, प्रॉपर तरीके से जो कामगार नहीं हो पाता है, शासन सत्ता प्रॉपर नहीं चल पाता है ना। और शासन कहीं ना कहीं पूरी जगह समान रूप से क्या है कि कई चीज़ों का मुहैया नहीं करा पाता है ना। इसीलिए क्या होता है कि वो जो टूट कर क्या है कि अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगते हैं कि यार भैया हमको अलग कर दो, हम तो भाई अलग रहेंगे, जो चीज़ें हम खुद भी हमको मिलेगा। क्लियर हुआ? तो क्या है, जो वहाँ पे शासन सत्ता प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाता, इसलिए क्या है कि कई चीज़ें भी अलग हो जाती हैं। तो ये जो अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से सीजी अलग हो गया था, ठीक है ना। और 1 नवंबर को एमपी का गठन दिवस मनाया जाता है। एमपी को क्या मनाया जाता है? गठन दिवस मनाया जाता है। भाई साहब इतनी बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। एमपी के अंदर चल रहे हैं, तो एमपी के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो अब बताएं